सो गाइस, जैसा कि हमने नोवोलैंड ईगल फ्लैग सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि असूले और जीए दोनों ही यूएन के साथ में फाइट कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस यूएन को हराया कैसे जाए, क्योंकि ग्रेट स्वॉर्ड को उठाने की वजह से उसका गुस्सा और उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके थे। यहाँ तक कि जब वो असूले को पकड़ लेता है तो जीए असूले को बचाने के लिए खुद ही उसमें फंस जाता है, जिसकी वजह से ग्रेट स्वॉर्ड का असर जीए के ऊपर भी होने लगा था और वो भी अपने गुस्से की वजह से यूएन के साथ में फाइट करने लगता है। यहाँ तक कि वो फाइट करते हुए यूएन का हाथ तक काट कर अलग कर देता है। तो फिर यूएन को रोकने के लिए वहाँ पर आ जाती है जीयू, लेकिन फिर तभी यहाँ पर ग्रेट स्वॉर्ड की वजह से एक बहुत ही खतरनाक डीमन सभी के सामने आ जाता है और उसके साथ में फाइट करने का जिम्मा उठाता है असूले, क्योंकि वो ग्रेट स्वॉर्ड को उठाकर अपनों की मदद करना चाहता था, जिससे कि ग्रेट स्वॉर्ड की शक्तियाँ और यू चैंगजी भी उसको अपना लेते हैं, जिसकी मदद से उसने फाइनली उस डीमन को भी हरा दिया था। और जैसे ये खंडर ढहने लगता है तो सभी के सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जीयू खुद को यू चैंगजी के साथ में ही खत्म कर लेती है। इसके बाद अब असूले हमें अपनी कहानी बताता है कि आखिर उसके साथ में अभी तक क्या क्या हुआ और किस तरीके से वो सबसे कमजोर बच्चा होने के बावजूद इतने बड़े डीमन को हरा सका। वो अपनी कहानी को शुरू से शुरू करता है। वो कहता है कि जब वो किंगयांग को छोड़कर डोंगलो की तरफ जा रहा था तब उसके पिता यानी कि लू शोंग ने उससे कहा था कि एक दिन तुम जरूर से अपने किंगयांग में वापस लौट कर आओगे, क्योंकि किंगयांग के नियमों के हिसाब से राजा का सबसे छोटा बेटा ही नया राजा बनता है। इसीलिए अब उसको यहाँ से डोंगलो भेज दिया गया था ताकि वो सीख सके कि हजारों सिपाहियों की सेना को कैसे लीड किया जाता है और किस तरीके से किसी युद्ध के दौरान अपनी सेना को कमांड दिया जाता है। और जब वो ये सारी की सारी चीजों को सीख जाएगा तो उसको नया राजा बना दिया जाएगा किंगयांग का, जिससे कि उसके राज्य का हर एक बूढ़ा हो या बच्चा सब उसको चांगशेंग राजा के नाम से बुलाएंगे। और इन सारी की सारी चीजों की शुरुआत कैसे हुई, वो आखिर यहाँ पर क्यों जा रहा है, जिसकी कहानी अब असूले हमें सुनाने लगता है। वो कहता है कि उसने हमेशा ही अपने चाहने वालों के बारे में अच्छा ही सोचा। वो हमेशा से ही ये चाहता है कि उसके जितने भी चाहने वाले हैं वो उन सभी को बचा सके। जरूरत पड़ने पर वो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने परिवार के और अपने सभी चाहने वालों को बचा सके। और ये कहानी जुड़ी हुई है असल में उसके बचपन से, क्योंकि जब कई सालों पहले धरती पर 3 स्टार गिरे थे, साथ ही उसी दिन यहाँ पर असूले का भी जन्म हुआ था। इसीलिए कुछ विद्वानों ने ये भविष्यवाणी कर दी, राजा का जो सबसे छोटा बेटा अभी पैदा हुआ है वो असल में राज्य के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो अपनी माँ की तरह अपने पूरे राज्य को भी खत्म कर देगा। इसीलिए फिर सभी लोगों के साथ साथ लू शोंग ने भी इस बात का डिसीजन ले लिया कि असूले एक डिजास्टर स्टार है, इसीलिए उसको यहाँ पर खत्म कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पर सामने आए थे अंकल जेंगो, और वो सभी लोगों से और लू शोंग से भी कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इस नन्ही सी जान को गुजुआन बुलाते हो, यहाँ तक कि इसको मारना भी चाहते हो। इसीलिए अंकल जेंगोंग असूले को यहाँ से अपने राज्य जेनियान में ले गए थे, जहाँ पर वो बचपन से लेकर तब तक बड़ा हुआ जब तक कि उसकी जिंदगी पूरी तरीके से ना उजड़ गई। वो काफी मजे और खुशी के साथ अपनी जिंदगी को शुमा के साथ जी रहा था, लेकिन उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इस तरीके से बदल जाएगी, क्योंकि अचानक से ही उसका पूरा का पूरा जेनियान आग में बदल चुका था। उसकी खुशियों में अचानक से ही आग लग गई। असूले जैसे ही अपनी आँख खुलता है वो अपने चारों तरफ ही तबाही को देखता है, और तभी उसके पास में उसकी माँ आकर उससे कहती है कि किंगयांग के लोगों ने हमला किया है। असूले को तो समझ में भी नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। उसके चारों तरफ ये खेलने वाले लोग अब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। कोई मदद के गुहार लगाता है तो कोई दर्द के मारे चिल्लाता है, क्योंकि किंगयांग के लोगों ने अचानक से ही जेनियान पर हमला किया था, और देखते ही देखते इस पूरे के पूरे जेनियान को ही जलाकर राख कर दिया जाता है। असूले की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया जलकर राख हो रही थी, लेकिन वो यहाँ पर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो हमें अपना दूसरा फेज बताता है कि किस तरीके से उसने अपने सभी के सभी चाहने वालों को खो दिया, क्योंकि जब असूले को बचाने के लिए उसकी माँ वहाँ पर आई तो उसकी आंखों के सामने ही उसकी माँ को स्पीयर घोंप कर मार दिया गया, जहाँ पर ना तो वो उनको बचा सका और ना ही कुछ और कर सका। यहाँ तक कि उसकी एल्डर सिस्टर को भी उसी की आंखों के सामने ही मारा गया था, और यहाँ पर भी उसके हाथों में कुछ नहीं था जिससे कि वो कुछ ना कर सका। बल्कि जब शुमा अपनी सिस्टर की तरफ भाग रही थी तब एक सिपाही उसको मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। असूले कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो शुमा को कुछ नहीं होने देगा, और यही वो पहला मोमेंट था जब उसकी आंखों के सामने उसे इमाड गोराल नजर आया था, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसने अपनी आंखों से ही अपने मार्शल सोल का इतना भयानक रूप नहीं देखा था, क्योंकि ये सारी के सारे सेक्रीफाइसेस उसी के लिए ही हो रहे थे। वो देखता है कि वो अपने चाहने वालों के खून में सना हुआ है, और उसी की आंखों के सामने इमाड गोराल उसकी एल्डर सिस्टर को खा रहा था, और अभी इमाड गोराल उसके लिए केवल एक सपने के अलावा और कुछ भी नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो असूले की तरफ आना शुरू करता है तो असूले को वहीं पर डली हुई एक शार्प नाइफ नजर आती है, और उसी की मदद से उसने सबसे पहली बार भागते हुए अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके किसी को मारा था। लेकिन इसकी मदद से इमाड गोराल ने असूले को मोटिवेट किया था अपनों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि उसने
उसने सुमा पर होने वाले अटैक से उसको बचा लिया था। यहाँ तक कि वो सुमा को बचाने के लिए अपने भाइयों से भी लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। और फिर तभी एसुले के सामने उसके पिता यानी कि लू शोंग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो अब बहुत हुआ, मैं ये कभी भी नहीं देखूंगा कि तुम में से कोई भी छोटे प्रिंस पर हमला करे या फिर इसको डराने की कोशिश करे, बल्कि बाकी के सभी लोग आज से एसुले की रक्षा करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे और आज के बाद से कभी भी मुझे ऐसा देखने को नहीं मिलना चाहिए। एसुले बताता है कि ये है मेरे पिता जिनका नाम है लू शोंग, जो कि असल में किंगयांग के महाराज है और यही यहाँ के उत्तरी राज्यों के सबसे बड़े उत्तराधिकारी है और उन्हीं ने सबसे पहले जेनियन के खिलाफ जंग का आगाज किया था, जिनकी वजह से सबसे पहले मेरे अंकल जेंगवांग मारे गए, मेरी एल्डर सिस्टर और मेरी मदर को भी मार दिया और इसी की वजह से एसुले की लू शोंग के साथ में बहस हो जाती है। वो कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने जेनियन के लोगों को बचाऊं, अब तो उन्हें ठीक तरीके से खाना खाने के लिए भी नहीं देते। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर जेनियन के लोगों ने आपका बिगाड़ा क्या था। तो फिर लू शोंग यहाँ पर उसको असली रीजन बताता है। वो कहता है कि अगर मैं जेनियन को तबाह नहीं करता तो वो दूसरे राज्यों के साथ में मिलकर हमारे किंगयांग के ऊपर हमला कर देते। इसका मतलब अब तुम्हें समझ लेना चाहिए, क्योंकि तुम ही नहीं हो जो कि अपने लोगों को बचाना चाहते हो, असल में मैं भी अपने लोगों को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि यही मेरी किस्मत है जिसको मैं कभी भुला नहीं सकता। इसके आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।